अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी उर्दू की किताब के सबक नंबर 5 का आगाज़ करेंगे। ये एक नज़्म है और इसका उन्वान है बरखा रुत यानी बरसात का मौसम। इस नज़्म को पढ़ाने के चंद मकासद हैं। बच्चों में मनाज़िर कुदरत के मुताल्लिक दिलचस्पी पैदा करना, बारिश की खूबसूरती का एहसास दिलाना और कुदरती मनाज़िर को बयान करने का ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाना। बरसात का मौसम पाकिस्तान में जुलाई और अगस्त के महीनों में आता है और शदीद गर्मी के बाद ये मौसम आता है और गर्मी की शिद्दत को किसी हद तक कम कर देता है। सब इस मौसम से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। शायर ने भी बरसात के मौसम की खूबसूरती को इस नज़्म में बयान किया है। बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमान पे बरपा है, अब्र की फौज आगे आगे और पीछे हैं दल के दल हवा के। बरसात का जब मौसम आता है तो आसमान पे एक शोर सुनाई देता है, हर तरफ बादलों की फौज होती है आगे आगे आसमान पे और उसके पीछे पीछे हवा के लश्कर चल रहे होते हैं, यानी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। रंग बरंग के रिसाले, गोरे हैं कहीं कहीं पे काले, जाते हैं मुहिम पे कोई जाने, हमरा है लाखों तोप खाने। मुख्तलिफ रंगों के बादलों के दस्ते आसमान पे मौजूद होते हैं। कोई सफ़ेद रंग के बादल होते हैं और कोई गहरे काले रंग के बादल होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई मुहिम पे जा रहा हो, किसी जंग पे जा रहा हो और अपने साथ बहुत सारे तोप खाने लेके जा रहा हो। तोप खाने से मुराद यहाँ पे बादल हैं और उनसे जो घन गरज की आवाज़ आती है उसको तोपों की आवाज़ से तशबीह दी गई है। तोपों की है जबकि बाढ़ चलती, छाती है ज़मीन की दहलती, बिजली है कभी जो कूंद जाती, आँखों में है रोशनी सी आती। जब बादलों की घन गरज होती है तो ऐसा लगता है कि एकदम बहुत सारी तोपों के चलने की आवाज़ आ रही हो और इस कदर खौफनाक और शदीद आवाज़ होती है कि ज़मीन हिल जाती है। और एकदम जब आसमान पे बिजली चमकती है तो आँखों के सामने हर चीज़ रोशन हो जाती है। घंघूर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं, कोसों है जिधर निगाह जाती, कुदरत है नज़र खुदा की आती। बरसात के मौसम में आसमान पे हर तरफ गहरे काले बादल छाए होते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं हम तक आ रही हों। दूर तक जहाँ तक नज़र जा सकती है हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत और कारीगरी नज़र आती है। सूरज ने निकाब ली है मुँह पर और धूप ने तह किया है बिस्तर। सूरज बादलों के पर्दे के पीछे छुप जाता है और धूप भी अपना बिस्तर तह कर लेती है, यानी धूप की जगह बादल ले लेते हैं, मौसम अबर आलूद हो जाता है। बागों ने किया है गुस्ल सेहत, खेतों को मिला है सब्ज़ खिलत। बाग और बाग में मौजूद पौधे पानी से नहा कर तरोताज़ा हो जाते हैं, मज़ीद निखर जाते हैं और खेतों में मौजूद पौधों का सब्ज़ लिबास मज़ीद हरा भरा हो जाता है, यानी पौधे पानी से धुल कर निखर जाते हैं। पानी से भरे हुए हैं जल थल है, गूंज रहा तमाम जंगल, हर तरफ हर जगह पानी ही पानी भर जाता है और जंगल में परिंदों और जानवरों की खुशगवार आवाज़ें गूंज रही होती हैं। कहते हैं पपीहे पीहू पीहू और मोर पुकारते हैं हर सू। पपीहे की खूबसूरत सुरीली आवाज़ पीहू पीहू हर जगह सुनाई दे रही होती है और जंगल में मोर के पुकारने की बोलने की आवाज़ भी हर तरफ सुनाई देती है। मेंढक जो है बोलने पे आते, संसार को सर पे हैं उठाते। इस मौसम में मेंढक बाहर आ जाते हैं और उनकी टर टर की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही होती हैं शुक्रगुजार तेरे बरसात, इंसान से लेता जमादात। सब इस मौसम के शुक्रगुजार होते हैं, एहसानमंद होते हैं,
چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان چیزیں ہوں، سب اس موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت تھی چاہ تیری، سب دیکھ رہے تھے راہ تیری۔ اس موسم کے آنے کا سب کو بہت انتظار ہوتا ہے، سب کو بہت خواہش ہوتی ہے، سب اس موسم کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ تجھ سے کھلا یہ راز قدرت، راحت ملتی ہے بعد کلفت۔ برسات کے موسم کی وجہ سے ہم پہ یہ قدرت کا راز عیاں ہوتا ہے کہ تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، آرام ملتا ہے، یعنی گرمی کی شدت کے بعد برسات کا یہ موسم ایک خوشگوار احساس دلاتا ہے۔ یہ نظم لکھی ہے الطاف حسین حالی نے، اور اب اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ برکھا رت برسات کا موسم، دل فوج یا لشکر، مہم جنگ یا مارکا، کوند بجلی کی چمک، کوسوں دور تک، خلت بادشاہ کی طرف سے دیا گیا قیمتی لباس، یعنی جو پودوں کا سبز لباس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص لباس عطا کیا ہے۔ سو طرف جمادات بے جان چیزیں، چاہ خواہش یا آرزو، راحت خوشی یا آرام، کلفت تکلیف، برپا قائم، ڈنکا ڈھول بجانا، رسالے 800 یا 1000 سواروں کا دستہ، باڑھ سیلاب یا ایک دم بہت سی توپوں کی بوچھاڑ، گھنگور کالی گھٹا یا گہرا بادل، نقاب پردہ، جل تھل ہر طرف پانی، سنسار دنیا۔ اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں نے نظم کو غور سے سننا ہے، اس نظم کی 3 مرتبہ دہرائی کرنی ہے اور اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نظم کے پہلے 5 اشعار اپنی کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں، اور اس مشق کے جس سوال کے جواب کے لیے آپ کی کتاب میں خالی جگہ بنائی گئی ہے اس کا جواب آپ کتاب پر ہی تحریر کریں، اور باقی سوالات کے جوابات کاپیوں پر تحریر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔